हेलो इंजीनियर, आपका स्वागत है सिविल गुरु सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरु, जहां सिविल इंजीनियर के करियर की बात होती है। एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इनहेंस कर सकता है। आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स, आप भी अगर इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरु के प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाइए 9111001233 पर और पता करें अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होता है। अगर आपने देर कर दिया तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैंने अपने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बेगूसराय बरौनी से किया था। 2023 का पास आउट हूँ। मैं सिविल गुरु आया हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो दिसंबर बैच में ज्वाइन हुआ था। इसमें मैं 15 दिन एस्टिमेशन कॉस्टिंग बिल्डिंग का सीखा था, जिसमें मैंने एस्टिमेशन फ्रॉम फुटिंग तो ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक किया था। उसके बाद सर्वेइंग स्टार्ट हुआ था। सर्वेइंग में मैंने कंटूरिंग लेवलिंग किया था, प्रोफाइल लेवलिंग। उसके बाद जो प्रोफाइल लेवलिंग के बाद कंटूर लेवलिंग की थी। इसके स्टार्ट करने के बाद हमने रोड के बारे में सीखा था। तो रोड में हमने पढ़े थे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, उसका कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ देखिए कि फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है कि जो बिटवीन का रोड होता है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट कितना कंपोनेंट होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला जो होता है कंपोनेंट उसे बोलते हैं सब ग्रेड। जो किसी भी कंपोनेंट का क्या होता है, बेस लेयर होता है, जिसके अलॉन्ग सब सारा जो है लेयर रेस्ट करता है। ठीक, इसका जो थिकनेस जो होता है वो 500 mm होता है थिकनेस। और इसका है कॉम्पैक्शन, जो आपको लेयर बाय लेयर करना होता है। जैसे 200 mm का भी 200 mm 200 mm और 100 mm का कॉम्पैक्शन आपको करना पड़ेगा। लेयर बाय लेयर होता है, एक ही बार में आप नहीं दे सकते। तो अगर आप 200 mm का कॉम्पैक्शन कीजिएगा ना, तो इसके लिए आपको वाइब्रेटरी रोलर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप 100 mm का यूज कर रहे हैं तो स्मूथ व्हील रोलर का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। जो आप जो देख सकते हैं, स्मूथ व्हील रोलर जो आप जनरली यूज होता है, आप घर में देखते होंगे, वही स्मूथ व्हील रोलर हुआ। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा जीएस। इसका जो सबग्रेड है, इसका जो सीबीआर वैल्यू होता है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए। सीबीआर वैल्यू होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, जो एग्रीगेट को एक टेस्ट होता है, जो एग्रीगेट को पता करने में मदद करता है कि कितना स्ट्रेंथ एग्रीगेट यूज होता है। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो सबग्रेड में आप जो है ब्लैक सोयल और ऑर्गेनिक सोयल यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं जीएसबी में। जीएसबी को बोलते हैं ग्रेनुअल, यहाँ बोल सकते हैं ग्रेनुअल सब बेस। ठीक, इसका जो थिकनेस होता है वो 150 से 200 mm के बीच में होता है। इसका भी लेयरिंग आप 100 mm से 200 mm तक कर सकते हैं, जैसा आप सुटेबल हो। ठीक, जीएसबी में आप जो होता है ग्रेनुअल सब बेस में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सैंडस्ट यूज होता है इसमें। जीएसबी में जीएसबी का जो होता है लेयर ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कोई काम नहीं होता इसका। फिर आता है बैट मिस मैकडेम का जो लेयरिंग होता है वो 75 से 200 mm के बीच में इसका लेयरिंग होता है। और इसका जो ग्रेडिंग किया जाता है, इसका मैक्सिमम ग्रेडिंग जो होता है जीएसबी क्या बोलते हैं WMM का, वो 53 mm का होता है। 53 mm का इसमें एग्रीगेट मैक्सिमम यूज हो सकता है जी। क्या बोलते हैं जी, WMM है। WM को बोल सकते हैं आप वेट मिक्स मैकडेम। ठीक, और उसके बाद हम आते हैं DBM में। DBM को बोलते हैं डेंस बिटुमिन मैकडेम, जिसका थिकनेस होता है आपका 50 से 100 mm के बीच में होता है इसका थिकनेस। और इसका जो लेयरिंग का हाइट होता है वो होता है 19 क्या बोलते हैं 53 mm इसका हाइट होता है। 53 mm का मैक्सिमम एग्रीगेट इसमें यूज कर सकते हैं आप, क्या डेंस बिटुमिन मैकडेम में। ये लेयरिंग प्रोवाइड किया जाता है इसको, क्या बोलते हैं बिटुमिनस कंक्रीट को लेयरिंग प्रोवाइड करने के लिए हम DBM का यूज करते हैं। फिर फाइनली आता है बिटुमिन कंक्रीट, जिसका थिकनेस होता है 40 से 45 होता है। इसमें जो ग्रेडिंग किया जाता है, 2 को ग्रेडिंग होता है, वो होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 1 में 19 mm का यूज करते हैं, जो मैक्सिमम होता है नमाज होता है इसके लिए, BC के लिए। और सेकंड यूज करते हैं 13.2, जो ग्रेड 2 का यूज होता है। उसके बाद कोटिंग किया जाता है। कोटिंग जो होता है जीएसबी में दिया जाता है, ये क्या होता है WM के बीच में दिया जाता है। जीएसबी जो होता है वेट मिक्स मैकडेम, इसमें वाटर मिला होता है। इसी कारण से प्राइम कोट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जो कैपिलरी एक्शन को रोकता है। और यहाँ पर अपर एंड टॉप कोटर में प्रोवाइड किया जाता है प्राइम कोट। उसके बाद टैग कोट प्रोवाइड किया जाता है। टैग कोट एक बॉन्डिंग लेयर होता है, जो बॉन्डिंग प्रोवाइड कराता है DBM को WMM से। उसके बाद जो ये सब होने के बाद हम एक सील कोट प्रोवाइड करते हैं BC के ऊपर। सील कोट प्रोवाइड करने से रीजन है कि पोरस हुआ, जितना भी एयर वॉइड हुआ उस सबको वो हमारा सीलिंग मटेरियल वो क्या बोलते हैं फिल कर देता है। उसके बाद जो इतना चीज़ें होने के बाद हम अपना व्हीकल को अलाउ करते हैं कि वो चल सके। इसके बाद हम सब पढ़े थे पोलो रोड का कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने कैरेज वे के बारे में पढ़ा था, शोल्डर के बारे में पढ़ा था, मीडियन के बारे में पढ़ा था। तो कैरेज वे होता है जिसमें हमारा व्हीकल मूव होता है, वो कैरेज वे हो गया। मीडियन जो होता है जो रोड को 2 लेन को जो डिवाइड करता है, वो मीडियन हो गया। और सोल्जर जो होगा एक जो क्या बोलते कैरेज वे के अलॉन्ग जो एक खाली पोर्शन जो छोड़ दिया जाता है गाड़ी को रेस्ट करने के लिए, होता है शोल्डर। एक शोल्डर पेव भी होता है और एक अर्थन भी होता है।
इतना सब आज इतना कुछ हम सब पढ़ लिए हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।